गया? रेडी? यस। हाँ, चलो विद्यार्थी, आज हम लोग फिर एक नया टॉपिक देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हर एक नए दिन नए टॉपिक की ओर चलते हैं। उसी तरीक़ा से फिर आज मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूँ जो बहुत अच्छा होगा। चलिए, मैंने लिखा हूँ गॉस परमी का अनुप्रयोग। तो यहाँ पर हम समझाने का मैं प्रयास करूँगा कि जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे और इसमें तीन स्थितियां बनेगी जो हम लोग को समझना होगा। अब तीन स्थिति कहाँ होगा, क्या होगा, चलिए मैं देखता हूँ फिगर के द्वारा। मैं एक गोला लिया, इस गोले पे प्लस आवेश स्थित है मान लिया गया। इसकी केंद्र मैंने ओ ले लिया और ये जो गोला होगा इसकी त्रिज्या को मैंने आर माना। इस गोले के बाहर कोई बिंदु की हम कल्पना करते हैं और इससे अगर हम इसको मिला देते हैं, यानी इससे आर दूरी पर यह बिंदु P था और इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से कल्पना करते हैं कि अगर हम एक गोला का निर्माण करें तो इस तरीका से गोले का निर्माण होता है। अब यहाँ पे समझने की बात है कि यदि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, इस P को यदि यहाँ पे लाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा उससे मुझे ज्ञात करनी है। और इस गोले के अंदर अगर किसी बिंदु पर लेते हैं तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। कहने का मतलब हुआ कि ऐसा हम लोग समझने का प्रयास करें क्या कि अगर इस बिंदु की कल्पना करते हैं तो जो ये आर होगा, ये आर बड़ा आर से बड़ा होगा। अगर इस बिंदु को यहाँ पे लाएंगे तो ये जो आर होगा इस आर के इक्वल होगा। अगर इस बिंदु को यहाँ पर लाएंगे तो ये जो होगा आर का मान छोटा होगा बड़ा आर से। ये तीन स्थिति होगी और इस तीन स्थिति को हम बारी बारी से करके हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। चलिए, ये जो आपका सतह देख रहे हैं इस सतह को हम कहते हैं गौसीय सतह। चलिए, अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूज ना होंगे, गौसीय ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए सब चलेगा, उसी का नाम है। अब देखिए गौसीय सतह देख रहे हैं, जिस सतह पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं उस सतह को हम गौसीय सतह कहते हैं। तो थोड़ा सा लिखना चाहेंगे, क्या लिखना चाहेंगे। माना कि ओ केंद्र आर त्रिज्या का गोला है। चलो विद्यार्थी समझ में आ रहा होगा, ओ केंद्र आर त्रिज्या का क्या है, एक गोला है जिस पर धन आवेश प्लस क्यू है। तो मैं चाहूं कि इसको मैं लिख देता हूं क्यू प्लस क्यू आवेश है। चलिए ठीक है, तथा आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी तुच्छ। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं
कि यहाँ से जो आवेश है, जो बल रेखा निकलेगी, ये सतह के क्या होगा, लंबवत होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटा सतह का हम कल्पना करते हैं, छोटा सतह का क्या करते हैं, एक कल्पना करते हैं। ये जो एरिया मेरा होगा, ये एरिया होगा डी ए, और ये जो रेखा होगी ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाएगा। तो चलिए ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं कि ये जो सतह से अगर हम टोटल विद्युत फ्लक्स निकाल ले तो क्या होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कुल विद्युत फ्लक्स बराबर, विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर होगा ई ए, जहाँ ए क्या है, ये क्या है, अगर इसके बारे में डी ए कल्पना करते हैं तो छोटा पृष्ठ की बात होती है जो कि डी ए लिखा गया है। लेकिन अगर हम कल्पना करें पूरे वक्र पृष्ठ का तो मेरा क्या मिलेगा, फाई ई बराबर ई गुने 4 पाई आर स्क्वायर, जहाँ अगर हम देखा जाए तो ए क्या है, गोले का वक्र पृष्ठ, तो ये बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसको मैं मानता हूँ फर्स्ट। आगे चलते हैं, गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय से क्या होता है, फाई ई बराबर होता है क्यू बटा इप्सिलॉन 0। इसको मैं मानता हूं समीकरण सेकेंड। अब मैं लिखूंगा समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। क्योंकि दोस्त ई के बराबर यदि ये है तो ई के बराबरी क्यों नहीं होगा, क्योंकि बायां बायां पक्ष बराबर होता है तो दायां दायां पक्ष बराबर होता है, ये सब हम लोग जानते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ई देखते रहेंगे, ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर होगा क्यू बटे इप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर मैं निकालना चाहता हूँ ई बराबर क्यू बटे 4 पाई इप्सिलॉन 0, 4 पाई इप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। क्योंकि इधर गुना में है, बराबर को सर लेंगे ये भागम होगा। तो यहाँ पर मेरे को क्या बनने वाला है, ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0, समझने का प्रयास करेंगे, गुना में उधर गया, इप्सिलॉन 0 गुने क्यू बटा आर स्क्वायर। यही था हम लोग के पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब चलिए, अब मैं बताना चाह रहा हूं कि यदि ए बिंदु को घिसका कर मैं इसके पास लाऊं तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो मैं लिखूंगा उस चीज की, यदि थोड़ा सा रंग चेंज करते हैं, यदि पी बिंदु गोले के सतह पर हो तब विद्युत क्षेत्र के तीव्रता। तो क्या होगा बाबू, बिंदु P पर हो तब क्या होगा, तो R बराबर होगा R। कैसे, यहाँ पे देखिए, ये R था, इसको यहाँ पर लाएंगे तो R बन जाएगी। तो जितना इसकी लंबाई होगा इसकी लंबाई होगा, चूंकि गोले की सारे जो त्रिज्या होती है आपस में बराबर होती है, तो R के बराबर R होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर स्क्वायर। यानी ये जो मिला, क्या मिला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा वो जब सतह पर, गौसी सतह पर होगा तब इसकी वैल्यू होगा। फिर कहता है कि ये जो P देख रहे हैं यहाँ न हो करके इस गोले के अंदर हो, कोई बिंदु पर हो, गोले का अंदर हो, तब क्या होगा। तो लिखेंगे यदि, थोड़ा सा रंग चेंज कर ले, जैसा कि रंग चेंज कर, हाँ, यदि
P बिंदु गोले के अंदर हो तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए अब यहां देखें, तो यहां पर लिखेंगे तो यहां पर थोड़ा सा बात समझेंगे। जब P बिंदु गोले के अंदर होगा तब क्या होगा भाई, तो चलिए तो यहां पर लिखेंगे जो R होगा, यहां पर देखिए ये अंदर होगा तो R का मान छोटा होगा, R का मान बड़ा होगा, तो बड़ा R होगा बड़ा छोटा R से, तब यहां पर हम E का मान निकालेंगे तो क्या होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q बटा यहाँ पे देखेंगे R माइनस स्मॉल r। अब यहाँ पे सोचिए कि आवेश जो दिया गया है इस सतह पर है, तो यहाँ पर अगर आवेश की कल्पना किया जाए तो यहाँ का आवेश जो होता है नगण्य होता है, तो अगर इस जगह पर हम आवेश का मान 0 डाल दें तो E का जो पूरा मान होता है वो क्या होता है 0, क्योंकि कोई भी अंक में अगर 0 से हम गुना करें तो पूरा अंक 0 बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि गोले के अंदर अगर हम कल्पना करें P बिंदु का, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है 0 होती है। तो दोस्त ये जो मैंने बताया गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, ये 2019 में पूछा गया था और इनका 3 जो स्थितियां था मैंने आपको बता दिया, यानी आप इसको थोड़ा सा गहराई से समझेंगे क्योंकि इसमें 3 स्थितियां आती है, ये थोड़ा सा समझना पड़ता है। तो विद्यार्थी आज का जो टॉपिक था आज इतना ही होता है, तब तक के लिए